नित्य स्मरामि तिलकांकित भव्य भालम शरणच्छविं शिवस्वरूप महेतुदानिं श्रीराम नामय विराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। हम तो हमारी सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू हमारे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री अंजनी नंदन जी की जय हो, श्री लक्ष्मण कुमार की जय हो। अस कृपालु सिय जान जीव कसन भजहि तजि पापु, श्री हर्षण तू मोरे कहे सेवसिय जहूँ अनापु, बाल चरित सिय सुखद सुहा सुनावा, आगिल कथा सुनहि मन लावा। श्री प्रेम रामायण जी के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार, श्रोता राम कथा के रसिया श्री पवन कुमार से कहते हैं कि अब तक मैंने श्री सियाजू का अनुपम सुखद व मधुर बाल चरित्र आपको सुनाया। अब आगे की कथा आप दत्त चित्त होकर के सुने। हे आंजनेय, बाल्यावस्था से ही अपनी श्री अम्बाजू के निकट बैठ करके श्री किशोरी जू मुनियों के मुख से रघुकुल दीपक श्री कौशल किशोर की कथा सुनती रही हैं। बालहि ते सिय मातु समीपा, मुनि मुख सुनहि कथा रघुदीपा। रघुकुल दीपक श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी की कथा सुनती रही। यद्यपि राम सिय अलग न होहि, नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, अभिन्न हैं, कभी राम और किशोरी जी अलग नहीं हैं, वियुक्त नहीं होती हैं। भानु प्रभा जस नाहि बिछोहि, जिस प्रकार सूर्य और उसकी प्रभा परस्पर कभी वियुक्त नहीं हो सकते। तद्यपि पृथक है तु प्रिय लीला, सुन सुख लाहि भक्त रसशीला। उनका परस्पर इस प्रकार से अलग अलग लीला करना प्रियकर लीला संपादन हेतु ही है। ऐसी अनुपम मधुर लीलाओं का श्रवण कर रसिक भक्तजन अनिर्वचनीय सुख को प्राप्त करते हैं।
जस जस चरित करन दो चाहें, तस तस भाव दिखावो माहें। प्रिया प्रियतम जो जैसा जैसा चारुतम चरित्र करना चाहते हैं, वैसा वैसा उमंग भरा अभिनव भाव प्रदर्शित करते हैं। जनक लाडली हृदय मझारा, आत्म रमण प्रभु रमे उदारा। श्री जनक दुलारी जी के हृदय मंदिर में मात्र उनके आत्म रमण प्रभु श्री राम जी ही सदा रमण करते हैं। बारही ते रघुपति पद रांचो, बाल्यावस्था से ही जनक मम मन अनन्य ढर प्रेम सुसाचो। श्री किशोरी जी का मन अनन्य भाव से प्रेम के सुंदर सांचे में ढला हुआ रघुवंश उजागर श्री राघवेंद्र जी के पाद पद्मों में परम अनुरक्त हो गया है। एक बार नारद मुनि आए, चरित पुनीत राम के गाए। एक बार देवर्षि श्री नारद जी श्री सुनैना जी के सदन में पधार कर उन्होंने दशरथात्मज के परम पवित्र चरित्रों का मधुर गायन किया। मातु सुनैना पूजन करके, अंबाजू ने मुनि का षोडशोपचार पूजन करके सियहि पर आयो चरणन परिके, अपने लाडली से उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम कराया। सिय नाय सिय मातु पुनी, अम्बा सुनैना जो ने नतमस्तक करबद्ध मुद्रा में देवर्षि के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना की। लली हस्त फल रेख प्रभु, कहु सुनन रुचि मोर। लली की हस्त रेखाएं देख करके इनके भविष्य फल को कहने की कृपा करें प्रभु, क्योंकि इनका उज्जवल भविष्य जानने की मेरी बड़ी अभिरुचि है। नारद सिय महिमा अनुमानी, कीन प्रणाम मनहि सुख सानी। देवर्षि नारद जो सर्वज्ञ हैं, किशोरी जी की महत महिमा का अनुमान करके सुख में सराबोर हो उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। सेवा जान हाथ लखी बोले, सर्वेश्वरी जी की सेवा का सुअवसर जान करके सकल सुलक्षण चिन्ह अमोले, उनके हस्त कमल को देख करके उन्होंने कहा, हे अम्बे, संपूर्ण सुंदर अतुलनीय लक्षणों से संयुक्त श्री ललिजू की हस्तरेखाएं तो बहुत विलक्षण हैं। जसवर मिलय सियहि मन भावत। हे महारानी सुनैना जू, सुनिए, श्री ललिजू की हस्तरेखाएं बता रही हैं कि उन्हें ऐसे मन भावन परम सुंदर वर की प्राप्ति होगी जो सभी पर सहज ही शासन करेंगे। शासन करे सबहि पर जोई, सद्गुण सदन स्वस्थ मन होई। जिनका मन सद्गुणों का भंडार विकार रहित पूर्णतः स्वस्वरूप में स्थित रहेगा। पूर्ण काम एक रस वीरा, जो परम आप्त काम सदैव एक रस रहने वाले। समर जितय नहीं मिली रणधीरा, परम शूरवीर होंगे जिन्हें अनेक रणवीर योद्धा एक साथ मिलकर भी जीत नहीं सकेंगे। आत्मवशी धृत मान अनुपम, ललित ललित लावण्य स्वरूपम। आत्मा को दृढ़तया वशीभूत रखने वाले अनुपम धैर्यवान, अनुपम सौंदर्य माधुर्य तथा लावण्य के स्वरूप होंगे। नीति प्रीति परमार्थ वेता,
नीतिज्ञ, प्रीति की प्रकृष्ट रीति को जानने वाले, बुद्धिमान मृदु बोल सुचेता, परमार्थ वेत्ता, परमार्थ के सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले, परम बुद्धिमान, सावधानी पूर्वक वाक्य का मृदु संभाषण करने वाले होंगे। अंग अंग शुभ उच्च सुखाकर, जिनके अंग प्रत्यंग शुभ लक्षणों से परिपूर्ण एवं सुखप्रद होंगे। बाहु अजानु प्रताप दिवाकर, बाहुएं अजानु लंबित, घुटनों तक लंबी रहेंगी और प्रताप सूर्य के सदृश त्रिभुवन में व्याप्त होगा। पीन सुवक्ष नयन अभिरामा, खंज कंज समसोह ललामा, जिनका वक्षस्थल सुंदर चौड़ा और उभरा होगा। खंजन पक्षी एवं कमल पंखुड़ी के सदृश नेत्र अतीव सुंदर, बड़े बड़े कुछ कुछ लालिमा से युक्त अति मनोहर रूप में सुशोभित होंगे। अमित मार मद मर्दनहारा, अनंत कामदेव के सौंदर्य के गर्व को हरण करने वाले। शोभा धाम नित्य सुखकारा, शोभा के धाम और सभी के लिए सदा सुखप्रद होंगे। श्री यश गान विरति भंडारा, वे श्री के, यश के, ज्ञान के, वैराग्य के भंडार स्वरूप होंगे। वीर्य तेज बल योग अपारा, वीर्यवान, विलक्षण तेज तथा तुलित बल का उनमें अद्वितीय संयोग होगा। वर्ण सुखी सुचिकन जानि पुनि, मांसल सुभग अनूप, अपने रूप उदारता मोहई पुंसन भू। हे विदेह वल्लभे, जिनका श्यामल मेघ के सदृश दिव्य वर्ण पुनः मक्खन जैसे सुचिक्कन, दिव्यांग सौष्ठवता से परिपूर्ण, हृष्ट पुष्ट सुंदर शरीर ही नहीं होगा, अपितु वे अपने रूपोदार्य से पुरुषों के भी मन को विमुग्ध करने वाले हैं। ऐसा आप जानिए। सत्य संध जित क्रोध शरण्या, शरणागत पालक ब्रह्मण्या, जो सत्य संध क्रोध जित सबको शरण प्रदान करने वाले, शरणागत वत्सल तथा विप्रों के परम भक्त होंगे, जो वेद विहित धर्म के संस्थापक, श्रुति निर्देशित मर्यादाओं के रक्षक एवं तदनुसार उस धर्म के पालन करने एवं कराने वाले होंगे। शशि सम सब कहाँ नित प्रिय लागै, देखत ताप त्रिविध भय भागै। वे चंद्रमा के सदृश सभी सराचर प्राणियों को सदैव ही शीतल सुखप्रद होंगे, प्रियकर होंगे, जिनके दर्शन मात्र से त्रिविध तापों का भय भाग जाएगा। धैर्य हिमाचल सिंधु गंभीरा, जो धैर्य में हिमालय के समान और गंभीरता में समुद्र के समान, विष्णु समान तेज बलबीरा, बलवा वीरता में भगवान विष्णु ही होंगे। भूसम क्षमा काल सम क्रोधा, जो माता पृथ्वी के समान परम क्षमाशील, काल के समान भयंकर, क्रोध को धारण करने वाले तथा वेद तत्व के मानो स्वयं ही सुंदर बोध स्वरूप हैं। वेद तत्व जन स्वयं सुबोधा, धनुर्वेद गंधर्व सुवेदा, जो धनुर्वेद में निष्णात, गांधर्व विद्या संगीत कला के विशेषज्ञ और वेद विहित धर्म को अपने आचरण में उतारने में पूर्ण विशारद, अखंडैक ज्ञान की अभेद मूर्ति होंगे। नारद जी भगवान श्री राम जी के वैशिष्ट्य का वर्णन कर रहे हैं, स्वरूप स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं।
योग रूप योगीश सुयोगा, साक्षात योग के स्वरूप योगेश्वर और सुंदर योग को प्रदान करने वाले, दायक साधु अदीन अरोगा, साधु स्वभाव से युक्त, दैन्य रहित, पूर्ण स्वस्थ तथा निर्मल चित्त से एक रस सहज समाधि में स्थित रहने वाले सच्चिदानंदमय ऐश्वर्य के एकमात्र परम भोक्ता होंगे। त्याग कुबेर धर्म सत्य अपराध, सदा प्रसन्न रहे मन उजरा, जो सत्य व धर्म के मार्ग पर दृढ़तया आरूढ़ होकर साक्षात अपर धर्मराज तथा धनाध्यक्ष कुबेर के अमित वैभव का सहजतया परित्याग करने पर भी सदा उत्फुल्ल वदन एवं निर्मल मना बने रहेंगे। अमित यशस्वी परम दयाला, जो अपरिमित यश से सुसंपन्न परम दयालु तथा रहे दान रत तीनहु काला, जो दान करने में तीनों काल निरत रहने वाले होंगे। श्री देवर्षि श्री राम जी के दिव्य गुणों का उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं, सर्वभूत हित रत मति धीरा, सर्वभूत हिते रता, हे अम्बे जो सर्वभूतों के परम हितैषी, जीवों के कल्याण में सदा सर्वदा संलग्न रहने वाले, धैर्य युक्त बुद्धि से संपन्न होंगे। सब सुख धाम श्याम मनहारी, फिर उनकी अत्यंत पवित्र तथा सुस्थिर आत्मा को सर्वभूतों की आत्मा ही जानिए। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब सुखों की खानी, मनहरण श्याम सुंदर जैसा अजय दुल्हा, इस तुम्हारी लाडली पुत्री सियाजू को अवश्य ही संप्राप्त होगा। मिले अजित वरसियहि सदारी, शाखा चंद्र सुन्यायते, तुम ही जनावन हेत, उपलक्षण गुण मैं कहूँ, लेही ही निज चेत। हे माते, शाखा चंद्र न्याय से आपके परिज्ञान के लिए मैंने संकेत रूप से ही कुछ श्रेय गुणों का वर्णन किया है। शाखा चंद्र सुन्याय का तात्पर्य है किसी वृक्ष की शाखा को इंगित करके चंद्र दर्शन कराना। लगता है कि चंद्रमा उस शाखा के नज़दीक ही हैं, जबकि कितनी दूरी है। वह वैशिष्ट जो कथन नारद जी ने किया, इस शाखा चंद्र न्याय का उदाहरण दे करके एक तरह से मानो कहना चाहते हो कि तो मैंने शाखा चंद्र न्याय की भांति ही उनके गुणों का वर्णन किया है। उनके गुणों का वर्णन आखिर कौन कर सकता है? वेद सब नेति नेति कह कर के मौन हो जाते हैं। जितने भी वर्णन करने में निपुण हैं, शेष महेश गणेश इत्यादि सब मौन हो जाते हैं, तो फिर कितना उनका वर्णन किया जा सकता है। उपलक्षण गुण मैं कहूँ ले ही ये निज चेत, आप मेरे द्वारा इंगित किए उन श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वर के श्रेय गुणों को सावधानी पूर्वक अपने हृदय में सुरक्षित रखें। पूजित बन तिरलोक का परहित निरत कुमार, निश्चय सीतहि वर मिले बचन न मृषा हमार। हे महारानी जू, वह दिव्य राजकुमार सदैव परोपकार में निरत रह करके तीनों लोकों से संपूजित होगा। निश्चय ऐसा श्रेष्ठ वर आपकी ललित श्रीयाजू को प्राप्त होगा। हमारे वचन सर्वथा सत्य से परिपूर्ण है। मृथा न होय देव ऋषि वाणी, जो जो वर गुण कहा बखानी, दशरथ पुत्र माहि सोरानी, राम ही वर जो दे विधाता, सिया भाग बढ़ जाए सुभाता। वर के जिन जिन श्रेष्ठतम श्रेय गुणों का जो वर्णन मैंने आपसे किया है, वे सभी अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट
श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी में विद्यमान हैं। श्री कौशल किशोर जैसे श्रेष्ठ वर का श्री लड़ैती जू से यदि विधाता संयोग करा दे तो उनका सौभाग्य और भी सुंदर संप्रवर्धित हो जाए। और हूँ एक कहा हूँ मैं बाता, हे अम्बे एक विशेष बात मैं आपसे और कहता हूँ कि सुनहि मातु जस मोहि लखाता। आप सुने जो मुझे परिलक्षित हो रहा है उसे आप ध्यान से सुने। गिरजा बाग मध्य जहि देखी, वह ये है कि आपके अंतःपुर में गिरजा बाग के मध्य जिनका दर्शन कर सिया मन रम करी प्रेम विषेखी, सिया जो का पवित्र मन विशेष रूप से ओतप्रोत हो करके उन दिव्य राजकुमार में रमण करने लगेगा। सोवर मिलय विगत संदेहा, धरहु वचन मम ही शुचि गेहा। तो निस्संदेह वही वर श्री मैथिली जी को संप्राप्त होगा। मेरे इस सत्य वचन को आप अपने पवित्र हृदय भवन में धारण करिए। अस कही विधि लो कहीं मुनि गयऊ, ऐसा कह करके प्रसन्न मन से देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान आगे जैसी लीला हुई उसे आप श्रवण करें। नारद बचन सुरति करि सीता, रमति राम पद प्रेम पुनीता। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद के वचनों को सुन करके जो भविष्यवाणी के रूप में हैं, प्रेम की पवित्रतम प्रतिमा श्री सिया जो का मन श्री राम जी के चारु चरण कमलों में सहज ही रमण करने लगा। रमति राम पद प्रेम पुनीता, दिन प्रति विरह दशा ही आवे। प्रतिदिन प्रियतम विरह की अत्युच्च स्थितियों का हृदय में प्रादुर्भाव होने लगा। अंतर दाह लखी नहीं जावे, अंतरतम में धधकती वियोग अग्नि का दर्शन कोई कर नहीं सकता था। सकुच सिया मन ही सुमिरत निश दिन राम, कबहु लहै कांत जब प्रकट विरह ही धाम। अंतर मन की विलक्षण प्रेममयी स्थिति के कारण श्री किशोरी जी मन ही मन संकोच में डूबी हुई प्रेमास्पद श्री राम जी की स्मृति में रातों दिन संलग्न रहती। किंतु जब कभी एकांत मिलता, कबहु लहै एकांत जब प्रकट विरह ही धाम, तब उनके हृदय में स्थित विरह मूर्त रूप धारण कर प्रकट हो जाता। सात्विक भाव चिन्ह दर्शावे, पिया विरह की बात रुआवे। उनके सर्वांगों में अष्ट सात्विक चिन्ह अश्रु पुलक कंप स्वेद स्तब्धता विवर्णता स्वरभंग व मूर्छा प्रदर्शित होने लगते। अपने प्राणाधार प्यारे प्रियतम के दारुण विरह की व्यथा उन्हें रुला देती। लाज दबावती जिय कर भावा, किंतु लोक लज्जा उनके हृदय में के अतिशय कोमल भावों को दबा देती। कौन जान जिय प्रेम प्रभाव, उनके हृदय के प्रकृष्ट प्रेम के प्रभाव को कोई जान नहीं पाता था। एक दिवस सिया बैठी विविकता, एकांत में सियाजू एक दिन बैठी थी। राम प्रेम मय रंगी सुरक्ता, श्री राम जी के प्रेम में पूर्णतया रंगी हुई बैठी हुई थी। चंद्र कला लय सखिन समाजा, उसी समय उनकी परम अंतरंग सखी श्री चंद्रकला जी सखियों का समाज लिए उनके दर्शनार्थ वहाँ समुपस्थित हुई। सिया ही प्रणमि पुनि बैठी सकाशा,
दशा देखी सब भई उदास। किशोरी जी को प्रणाम करके उनके समीप ही सब बैठ गई और उनकी दशा देख करके बहुत उदास हो गई। बोली स्वामी क्षमब हमारी, अभिनय यथा बाल महतारी। उन सभी ने एक स्वर में कहा, है स्वामिनी जी, जिस प्रकार बालक की अभिनय को उनकी माँ क्षमा कर देती हैं, उसी प्रकार आप हमारी धृष्टता को क्षमा करें। राउर दशा देखी हम बाला, हम सभी सखी सहेलियां जो आपके द्वारा पालित हैं, आपकी शोचनीय दशा का दर्शन कर सहज ही कृष्णता को प्राप्त हो रही हैं। सहज ही होत कृषि तव पाला, एन केन विधि ढो वही देहा। जिस किसी प्रकार अपने देह का भार हम इसीलिए वहन कर रही हैं कि केवल स्वामिनी सेव स्नेहा, इसके माध्यम से मात्र हम अपनी परम स्वामिनी जी की स्नेह सिक्त मन से सेवा कर सकें। कारण कवन दयालु रहे अशांत अधीर। हे परम दयालुनी स्वामिनी जी, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आप अधीर और व्याकुल मना बनी रहती हैं, अशांत रहती हैं। बीरा छिन्न सो लखी परे, हमें तो आपके दिव्यांगों में विरह के चिन्ह, सात्विक चिन्ह का दर्शन हो रहा है। हमें बतावें वीर, कृपा कर हमें इसका कारण बतावें। बोली सिय मन रहस्य छिपाई, अपने मन के रहस्य को छिपाते हुए बोली, मैं निरोग मन स्वस्थ सुहाई। हे सखियों, मैं सर्वथा निरोग तथा मन से सुंदर स्वस्थ हूँ। सहज स्वभाव भयो अस मेरो, कारण मोहि पर नहीं हेरो। मेरा ऐसा सहज स्वभाव ही हो गया है, मैं खोजने पर भी अपने अशांत और अधीर होने का कारण मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आता। कबहु कबहु परमात्म चिंतन, करि विविक्त मन होत अकिंचन। कभी कभी एकांत में परमात्मा चिंतन करते हुए मन अकिंचनता के भाव को प्राप्त हो जाता है। निमिकुल सदा सुहावन रीति, तुम सब तो सभी जानती हो ही हो कि यह निमिकुल की सुंदर रीति रही है कि राजकुल परंपरागत परमार्थ तत्व में नित्य प्रीति रखता आया है। वंश स्वभाव सोई प्रिय ध्यावे, ये वंश के परंपरागत स्वभावानुसार उसी प्रिय परमार्थ तत्व का मैं चिंतन करती रहती हूँ। राग रंग मन नेक न भावे, यही मात्र कारण है कि संसार के राग रंग मेरे मन को यत्किंचित भी नहीं सुहाते हैं। अवर हे तु नहीं सखी यथार्थ, हे सखियों, इसके अतिरिक्त और कोई यथार्थ कारण नहीं है। जन सोचहु कछु लखी मम स्वार्थ, इसमें मेरा कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भी है, ऐसा तुम लोग न सोचना। चंद्रकला सुनि बचन जान की, गूढ़ रहस्य रस भरे खान की। श्री किशोरी जी के हृदय संस्थित निगूढ़तम रस रहस्य की खान से निकली हुई रस परिप्लुत वाणी को श्रवण करके विविध कलाओं में प्रवीण एवं चतुर चंद्रकला जो अपनी स्वामिनी जी के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भावों की तुरंत ताड़ गई, समझ गई। प्राण समान सीय प्रियाली, सिय मुख मलिन न देखन वाली।
किशोरी जी के प्राणों के समान प्रिय कर सखी श्री चंद्रकला जी अपनी स्वामिनी जी के मुख कमल को किंचित भी कुम्भलाया हुआ देखने में समर्थ नहीं है। कैसे भी हो, उनके मुखोल्लास ही तो उनका प्राण है, जीवन है। मन ही मन असकीन विचारा, सिय सुख लाहि सुधर्म हमारा। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जिस प्रकार हमारी स्वामिनी जी को सुख संप्राप्त हो, बस वही कार्य करना हम सब सखियों का एकमात्र परम धर्म है। प्रगट लली नहीं कछु कहीं, कारण हो न अधीर। अधीर होने का कारण लली जी कुछ प्रकट रूप से कह नहीं रही हैं। तदपि ताड़ ही बात में करहूँ पाए अपीर। उनके हृदय की बात को मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अब मैं उन्हें क्लेश रहित करने का उपाय अवश्य ही करूँगी। हूँ जनावहु नाही सुसीत, क्रीड़ा मिस सुख दे हूँ सब अभीत ही। कर निश्चय बोली कर जोरी, सुनहि सिया मिथिलेश किशोरी। मैं भी अपने प्राणाधिक प्यारी श्री किशोरी जी को अपने मनोभावों को प्रकट रूप में नहीं ज्ञात होने दूंगी, किंतु अभिनयी लीला के माध्यम से भय रहित निसंकोच सुख देने का प्रयत्न करूंगी। मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय कर हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक श्री चंद्रकला जी ने कहा, हे स्वामिनी जी, मेरी एक विनय सुनिए। बालहि ते तव कृपा महानी, भूमो पै रही सखिन सहसानी। बाल्यकाल से ही आप श्री की सखियों सहित मुझ पर रस से ओतप्रोत अत्यधिक कृपा रही है। इसी आपकी निरहैतुकी कृपा के कारण हम सब सखियों की बाल क्रीड़ाएं, जैसे खेलब खाब पढ़ब संग भयऊ, दर्शन प्यास सदा बस कियऊ। बालोचित क्रीड़ाएं, भोजन, विद्यार्जन इत्यादि सब आपके संग संग ही हुआ। फिर भी आपके मधुर मुखचंद्र के दर्शन की तृष्णा मुझे सदैव ही अपने वशीभूत किए रहती है। नृत्य गान कल कला नाटकी, हे स्वामिनी जी, अभिनव नृत्य चित्ताकर्षक संगीत विद्या, लीला अभिनव की सुंदर कला, योग की संपूर्ण सिद्धियां, योग सिद्धि सब गुण सुठाट की, सर्व सद्गुणों का सुंदर ठाट बाट। कृपा तुम्हारी सकल हम पाई, आपकी विलक्षण कृपा से हम सब सखियों ने प्राप्त किया है। सेवा हित तव सो निपुणाई, किंतु यह सब नैपुण्य आपकी मनोभाव पूर्वक सेवा हेतु ही सब समझ में आता है, और कोई सबका इन गुणों का कोई प्रयोजन नहीं है। सेवा करहि सखिन मिल साथा, होहि सबहि तब सुखी सना था। हे सर्वेश्वरी जू, हम सब सखियां एक साथ मिल करके आपकी सेवा कर जब आपको परमानंदित देखेंगी तभी सुखी व सनाथ होंगी। कहाँ हो हृदय अभिलाष भागिनी भामिनी, मैं अपने हृदय की तीव्र अभिलाषा आपके श्री चरणों में निवेदन कर रही हूँ। सुनहि कृपा कर मोर स्वामिनी, हे मेरी स्वामिनी जू, आप कृपा करके मेरे मनोरथ को श्रवण करें। नित्य गान रस रहस्वर नाट कला सुख रूप, तव निकुंज एकांत महा सहचरी करें अनूप। परमानंदमय अभिनव नृत्य, मधुर मधुर संगीत तथा श्रेष्ठतम रस रहस्य से संश्लिष्ट
कलापूर्ण अनुपम नाट्याभिनय हम सभी आपकी सखी सहचरियाँ आपके परमैकांतिक निकुंज में करना चाहती हैं। सुभग सिंहासन आप पधारें, आप सुंदर रत्न जटित सिंहासन पर निकुंज में आसीन हो जाएं। सेवा सरस लखें सुख सारें, और सुख की सार सर्वस्व हमारी सरस सेवा का प्रेम से दर्शन करें। सुनि बोली मिथिलेश लड़ती, करहूँ सखी शुभ आस बढ़ती। चंद्रकला जी के मनोज्ञ भावों को श्रवण करके श्री मिथिलेश लड़ैती जी ने कहा, हे सखी चंद्रकले, अपने हृदय की प्रबलतम शुभ मनोभिलाषा को तुम अवश्य ही पूर्ण करो। चेष्टा मोर सुनहि सब सखियां, सभी सखियों को संबोधित करते हुए कृपामयी किशोरी जी कहती हैं कि हे सखियों, मेरी हृदयगत वार्ता को श्रवण करो। तुम सभी को सुख प्रदान करने हेतु ही हमारी सारी चेष्टाएं हैं, औरों के नेत्र सुख के लिए नहीं हैं। तुम्हारे हेतु आन नहीं अखियां, सखी गण कही जय जनक कुमारी। सुनते ही सब सखियां जनक कुमारी अपने स्वामिनी जी को जय जयकार करते हुए, परी पदहि भल भाव सम्हारी, अपने भावों को संभालते हुए उनके चरण कमलों में गिर पड़ी। चंद्रकला शुभयाय सुधरी कै, श्री चंद्रकला जी ने इस शुभायस को आज्ञा को सिर से धारण करके सखी सब साज सजी मुद भर के, सखियों ने उल्लसित मना नाट्यानुरूप अपनी अपनी साज सज्जा की। रत्न निकुंज बैठ शुभ सीता, नखत बीच जनु चंद्र पुनीता। उस समय निकुंज में रत्न सिंहासन पर बैठी हुई श्री किशोरी जी सखियों के बीच में ऐसे ही सुशोभित हो रही हैं जैसे तारा गणों के बीच में चंद्र। सखी गण पूजी आरती कीन्ही, बीड़ा गंध माल पुण्य दीन्ही। सखियों ने श्री राज किशोरी जी की पूजन करके उनकी आरती उतारी। अनंतर उन्हें प्रेम से पान का बीड़ा पवाया। स्नेह से युक्त होकर के सुगंधित सुमनों का हार पहनाया, सुगंधित इत्र लगाया। अनंतर परम प्रवीणा चंद्रकला जी पानी जोर शशिकला प्रवीणी, बोली मधुर बचन रस भीनी। परम प्रवीणा चंद्रकला शशिकला चंद्रकला ने करबद्ध प्रेम रस से आप्लावित मधुर वाणी में कहा, स्वामिनी हम सब ही सुनी कथा रामायण के, मातु पिता अरु संत मुख ऋषि मुख कैयक में। हे स्वामिनी जी, हम सभी ने अपने माता पिता संत तथा ऋषि मुनियों के मुख से श्री रामायण जी की कथा कई बार सुनी है। परम धाम साकेत बिहारी, दिव्य दिव्य कर चरित उदारी। सह परिकर जिम दिव्य निकुंजे, रचहु सो अभिनय तिमि सुख पुंजे। परम धाम साकेत में साकेताधीश्वर श्री राघवेंद्र जी अपने परिकरों के सहित दिव्याति दिव्य अनुपम उदारता से परिपूर्ण अनेक लीलाओं को किया करते हैं। अपने परिकरों के साथ जैसा साकेत के दिव्य निकुंजों में श्री साकेत बिहारी जो चरित्र करते हैं,
वैसा ही अपूर्व आनंद का पुंजीभूत उस लीला का अनुभव अभिनय हम लोग करना चाहती हैं। पानी फेरी बर बुद्धि बखानी। श्री चंद्रकला जी ने नाट्याभिनय प्रस्तुत कर सुख संप्रदात्री श्री सिया जी ने सहर्ष स्वीकृत देते हुए स्वीकृत दीन सिया सुखदानी। चितवती चहु दिश सखियन ओरी। खोजत मनहु राम रस बोरी। चारों दिशाओं में सखियों की ओर निहार निहार कर मानो राम जी का अन्वेषण करने लगी। होने लगी लीला सुखदाई। सुखदायिनी मधुर मधुर रसमयी लीला होने लगी। नाट्य पात्र सब सखी सुहाई। नाट्याभिनय के सभी पात्र सभी सुंदर सखियां हैं। भांति भांति के चरित्र सुखा कर। सुखप्रद चरित्र विभिन्न प्रकार के सब उनकी लीलाएं संपन्न होने लगी। ललित लसत जनु सत्य सत्यवर। मानो सत्य से संश्लिष्ट परम धाम साकेत की श्रेष्ठतम वास्तविक प्रभु लीला ही वहाँ होने लगी। रास कुंज शुभ समय सुहावन। सुहावनी एवं परम मंगलमयी बेला में रास कुंज के मध्य मन को परमानंद प्रदायक रास क्रीड़ा का अनुपम अभिनय होने लगा। नित्य गान गति परम सुहायो। नृत्य और संगीत दोनों की गति में एक मादक प्रेम का ही सुंदर आविर्भाव है। वीणा वेणु सुखद रव छायो। वीणा के तारों की झंकार और वेणु की मधुर कर्णप्रिय सुखद ध्वनि वातावरण में छाई हुई है। तदाकार बनी प्रेम समाधि। वे सभी प्रेम समाधि में निमग्न हो गई। भई मगन सब मिटी उपाधि। इतने उसमें तल्लीन हो गई कि सारी जो वाहिब उपाधियां थी उनका वो सब विलीन हो गई। अंतःकरण विलीन भे सखियां भई विभोर। प्रेम दशायति उच्चतम सहित सिया रस बोर। अंतःकरण अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार का विलीनीकरण हो गया। सखियां प्रेम विभोर अवस्था में प्रेमाधिक्य के कारण चेष्टा शून्य हो गई। प्रेम दशा अति उच्चतम। प्रेम की अत्यंत उच्चतम अवस्था ने सहित सिया रस बोर। सिया जो सहित सभी सखियों को वर्ण करके रस से प्लावित कर लिया। भय प्रेम वश ब्रह्म विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। पर ब्रह्म परमात्मा कृपालु रघुनंदन श्री राम जी भक्तों के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहते हैं। जैसा भक्त चाहते हैं वैसे ही करने लगते हैं। हम भक्त पराधीन। प्रेम के वशीभूत होकर के सहसा उस दिव्य रास स्थली में प्रकट हो गए। जय हो। अमित प्रकाश निकुंज ही छावा। करोड़ों सूर्य के प्रकाश उनकी समता नहीं कर सकते। उनके वहाँ पर आविर्भूत होते ही प्रकाश पुंज छा गया। कोटि सूर्य जनु ये सुहावा। मानो कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। कोटि काम मद मर्दन वारे। सौख्य सिंधु सौंदर्य समारे। कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य का गर्व हरण कर अक्षय सुख व सौंदर्य के साक्षात सागर श्री राम जी अपने अप्रतिम विमोहक रूप से संयुक्त हैं।
सिर किरीट श्रुति कुंडल लोलें, छूटी अलकें छुए कपोलें, कारे कारे कुंचित केश से मंडित मस्तक पर अनंत रवि की आभा से आभान्वित रत्न जटित परम सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा दोनों ओर कर्णों में हीरे मोतियों से विनिर्मित अद्भुत कुंडल धीरे धीरे हिल रहे हैं। छूटी हुई को कारी कारी घुंघरारी अलकें कपोलों का स्पर्श कर रही हैं। अर्धचंद द्युति ललित ललाटा, सोह तिलक गोरोचन साटा। अर्धचंद्र के सदृश परम दिव्य आभा को लिए भाल प्रदेश पर गोरोचन से संयुक्त ऊर्ध्वपुंड तिलक अतिशय शोभा दे रहा है। सोहत खौर मोह मन ले, तिलक के दोनों ओर खौर जो केसरिया है मन को बरबस मोहे ले रहा है। भ्रिकुटी काम धनु उपमा देई, कज्जल रंजित कान लो बगरी अखियों पर कारी कारी धनुषाकृति। भौहें कामदेव के धनुष की उपमा देने को बाध्य कर रही है। जैसे कामदेव का धनुष सब पर प्रहार करने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार से मानो कजरारी कारी कोरदार अखियां दीर्घ सुडौल सबको घायल कर रही है। अमित कपोती शुकना साहसी हलकत मोती, रमन चित्त ही जगवती ज्योति। नयन सुभग बड़ रे अनियारे, कंज मीन मृग खंजन वारे। धनुषाकृत तिरछी भौहों के मध्य बड़े बड़े नेत्र कैसे शोभायमान हो रहे हैं। जैसे कंज कमल, मीन मछली, मृग हिरण और खंजन पक्षी के सुंदर नेत्र इन पर बलिहार हैं। लोक जगत में नेत्रों की उपमा इन चारों से ही दी जाती है, कमल, मछली, हिरण और खंजन पक्षी। किंतु इनकी सुंदरता इन सुदीर्घ बड़रे अनियारे सुभग नयन पर जैसे सब बलिहार जा रहे हैं। शुकना साहसी हलकति मोती, इनकी शुकाकार शुभ नासिका में नासामणि को धारण किए हुए मानो भाग्य पर फूली न समाकर हंस हंस करके श्री राम जी के बिंबा फल सदृश होठों पर झूम झूम कर चित्त को बरबस अपने में रमा करके हृदय में प्रेम की ज्योति जगा रही है। सोहम कुर सम सुभग कपोला, छाह सुखद ताह कुंडल लोला। दर्पणवत सुंदर सुचिक्कन स्वच्छ कपोलों में जहाँ कानों में स्थित झिलमिल झिलमिल करते हुए रत्न जटित अद्भुत कुंडलों की जो परछाई पड़ रही है ना, वो तो अनिर्वचनीय शोभा समुत्पन्न कर रही है। अमित कपोती छवि लिए, सुंदर चिबुक सुहात। त्रिभुवन शोभा लखिल जी मारहु मन सकुचात। अनंत कपोतों की शोभा के लिए, शोभा को लिए मनमथ मोहन राजीव लोचन श्री राम जी की अत्यंत सुंदर ठोड़ी को देख करके त्रिभुवन का सौंदर्य भी लज्जित है।
सुंदर चिबुक सुहात त्रिभुवन शोभा लखिल जी। मारहु मन सकुचात, इनके अनुपम सौंदर्य को देख करके जिस पर त्रिभुवन भी लज्जित है, और सुंदरता के जो अधिदेवता कामदेव हैं वे उनका भी मन भी अपने सौंदर्य की नगण्यता से संकुचित है कि मेरी भी सुंदरता क्या है इनके आगे। मुख छवि कहाँ कहा मैं गाई। आचार्य प्रवर हमारे गुरुदेव भगवान जो इस प्रेम रामायण के रचयिता हैं, कहते हैं कि श्री राम जी के मुख कमल की अपूर्व शोभा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि वह एक रस न रह करके क्षण क्षण में अधिकाधिक प्रवर्धमान हो करके मन को बरबस आकर्षित करने वाली है। अमृत रस से संसिक्त बिंबा फल के सदृश मनमोहक कोष्ठद्वयों का स्वाद तो कोई रसिक श्रेष्ठ ही जानते होंगे, जो अधरों से अधरों का पान करते होंगे। बिंब अधर बिच दालिम दसना, शहरत चंदन कर समहसना। बोलब मधुर सुखद गंभीरा, कोकिल मेघ मोर लजथीरा। जिनके बिंबा फल के सदृश लाल लाल ओष्ठद्वय के बीच अनार के दानों के सदृश सुंदर सुदृढ़ दंतावली है, और उन लावण्य निधि के इस दंतावलियों के मनमोहक उस पर हास्य मानव चंद्रमा की मधुर सुखद सुशीतल किरणों का सृजन कर रही है। बोलना तो इतना सुखप्रद मधुर व गंभीर है कि अपनी कर्णप्रिय ध्वनि से विमोहित करने वाली कोयल, घन गंभीर मेघ ध्वनि तथा मोर की आवाज भी लज्जित होकर शांत हो जाती है। कोकिल मेघ मोर लजथीरा, चमचम धोती रेशमी धारे। उत्तरीय छवि कहूँ कहारे। विद्युत आभा को भी तिरस्कृत करने वाले चमचमाते रेशमी धोती को धारण किए हुए हैं, और उत्तरीय की सुषमा का कैसे वर्णन किया जा सकता है, जो कांधों पर सुशोभित है। द्विभुज मनोहर करि कर रूपा, भूषण भूषित सुभग अनूपा। स्कंधों से झूलने वाली दोनों मनहरण भुजाएं हाथी के सूंड के सदृश ही चढ़ाव उतार वाली हैं, जो स्वर्ण हीरक मोती मूंगों से निर्मित अनुपमेय स्कंधाभूषण, बाजूबंद कर कंकड़, अंगूठी जैसे आभूषणों से समलंकृत हैं। करतल कमल सुखद भयहारी, जिन पर से जाने मनहारी। कमल के सदृश अरुणारे कोमल कलित ललित करतल अतिशय सुखद व सर्वभयहारी हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि जिन महाभाग्यवान ने इन कर कमलों का कोमल संस्पर्श प्राप्त किया है, वे ही जानते हैं कि कैसे विलक्षण मन को हरण करने वाले हैं। के कंठ अरुवाक्ष विशाला, मोर के समान इनका सुंदर कम्ब कंठ, गर्दन और कंठ प्रदेश, हृदय प्रदेश विशाल, मांसल और उभरा हुआ है, जो अनेक आभूषणों से अलंकृत है। हार इत्यादि, कंठा इत्यादि से सुशोभित है। उदर मनोहर त्रिवली राजत, उत्तरी ओढ़ने पर भी उदर में विराजित मनहरण तीन वलयों का दर्शन जो हो रहा है। त्रिवली
राजत, उदर मनोहर त्रिवली राजत, नाभि प्रदेश जल में भंवर के सदृश गहराई को लिए गंभीर एवं शोभा से संपन्न है। नाभि गंभीर भंवर छवि छाजत, के हरि कटि कर धनी विराजित। सिंह की सी पतली कमर में शोभा मणि, राघव जो मणिमाणिक के हीरे मोती इत्यादि सुसज्जित स्वर्ण की परम सुंदरी करधनी धारण किए हुए हैं। जानु जंघ उरु गुल्म प्रश शोभा, वर्णय असमति जग कवि को भा। घुटनों की सुंदर बनावट तथा उसका ऊपरी भाग माने जंघा और पिंडलियां अति शोभनीय हैं, जिसका वर्णन करने के लिए संसार में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ है इस प्रकार का जो वर्णन कर सके, इनकी सुंदरता का यथार्थ रूप से वर्णन कर सके। चरण रेख नूपुर युत पद पंकज सोहें, हीरे मोती से निर्मित स्वर्ण के बने हुए नूपुरों से संयुक्त चरण कमल जो रत्न जटित हैं, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। अप्रतिम सुंदर अंगुलियां तो बरबस मुनियों के मन को भी मोहित कर रही हैं। चरण तल की मंगलमयी ललित रेखाएं, चरण रेख शुभ सोह ललामा। रेखाएं जो ध्वज के रूप में है, कुलिश के रूप में है, वज्र के रूप में है, ऊर्ध्व रेखा है, अंकुश है, कमल बना हुआ है, मत्स्य आदि के चित्र बने हुए हैं। बार मदन सुख सुंदरतामा, इतनी शोभा संपन्न है कि मनमथ के मुख का सौंदर्य भी उन रेखाओं पर बलिहार है। अधर विराजित मुरली कर, चितवन छोट चलाए। बनन त्रिभंगे मन हरण मंद मंद मुस्काए। प्रभु के कोटि चंद्र सुशीतल मद्भुत मनहरण मुखारविंद से अरुण अरुण अधरों पर सुंदर मुरली विराज रही है। चितवन में ऐसा एक अनोखा परमाकर्षक भाव है कि उनकी ओर कटाक्षपात करते ही उनकी नेत्र भंगी से सबका हृदय घायल हो जाता है, और उस पर भी आमंद हास्य की चंद्रिका का वितरण करते हुए वे अपने शरीर की त्रिभंगी बांकी अदा से सबका मन हरण कर रहे हैं। हाव भाव से जो उनके हाव भाव हैं सब मनहरण हैं। छुअत सकल अंग अंग ते, सुंदरता सुख मूल। त्रिभुवन मन हो डुबावने, बढ़ सुख सिंधु अतुल। माधुर्य रस घन सिंधु कोटि कंदर्प लावण, श्री राम जी के अंग अंग से सुख की मूल अनिर्वचनीय सुंदरता चू चू करके टपक रही है। मानो अतुलनीय सुख का सिंधु प्रवर्धमान होकर के त्रिभुवन को अपने में आत्मसात करने के लिए कटिबद्ध तैयार है। भयो नित्य राघव मिलन, रास रंग रस राज। दरस परस सुख सबहि लय, सबहि भई कृत काज। परम सुखदाई महाराज संपन्न कर, रासराज रसिक चूड़ामणि। छवि राशि श्याम घन सुंदर, श्री राघव जो का सभी परिकरों ने प्रत्यक्ष मिलन, दर्शन, स्पर्श एवं आलिंगन का सुख प्राप्त किया।
तथा वे सभी जीवन का चरम फल प्राप्त कर कृतकृत्य हो गई। श्याम सरोज सुभग सुखकारी, श्यामल बदन पर सखी सारी। सभी सखियों ने नील कमल सदृश परम सौंदर्य निधि प्रद सुखदायक सांवले सलोने अपने परम प्रियतम श्री रघुनंदन जी का दिव्य अंग स्पर्श प्राप्त किया। दिव्य सिंहासन पुनि पधराई। पुनः सखियों ने दिव्य भव्य रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर उनको विराजमान करा करके पूजी यथा विधि हर्षाई। सविध पूजन कर सभी हृदय में प्रहर्षित हुई। गंधमाल दिव्य बीड़ा दीन्ही, करी आरती प्रणाम सुकीन्ही। तदनंतर सखियों ने अपने हृदय आराध्य के सर्वांग में अपनी कोमल करांगुलियों से गंध लगाया, इत्र लगाया, परम मनोहर सुगंधित माला पहनाई, मुख में दिव्य पान का बीड़ा दिया। हर्ष विह्वल होकर के आरती के उपरांत आत्मसमर्पण भाव से प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श कर पदधूल से उन्होंने अपने मस्तक को विभूषित किया। दूसरे सिंहासन पर आसीन अपनी स्वामिनी जी चंद्रमुखी श्री सिया जी को एकटक देखते हुए प्रभु प्रेमाधिक्य के कारण प्रेम विभोर हो श्री सिया जी के अनिर्वचनीय शोभा सिंधु में ऐसे निमग्न होकर डूबने उतराने लगे कि उन्हें स्वतः का कुछ भान ही न रहा। सिया जी की स्वामिनी श्री किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके राम जी भी अपने में नहीं रह गए। प्रभु ही देख सिया भई सुखारी। सुखारी निज निधि पाई मनहु तन धारी। अपने परम प्रियतम श्री राम जी का दर्शन पा करके किशोरी जी बहुत सुखी हुई, सुख का अनुभव कर रही हैं। और सुखी हो भी क्यों ना, अपने जन्म जन्म के सुपरिचित निधि को प्राप्त करके पहचान करके परम सुखी हुई। प्राप्त किया जो बोले प्रभु शशि कलहि सुहाती, पूर्व भई निज धाम जो बाती। चंद्रकला जी से साकेत धाम में व्यावहारिक लीला के विषय में जो सुंदर वार्ता पूर्व में हुई थी, उसके संबंध में कहते हुए प्रभु ने कहा, हम अरु सीता नहीं द्वै जानहु। हे चंद्रकला जी, छिनहु वियोग होय नहीं मानहु। मुझे और मेरी आत्मस्वरूपिणी श्री सिया जी को दो करके मत जानिएगा, और फिर यह भी मत मानिएगा कि हम दोनों का क्षण भर के लिए वियोग भी होता है। लीला हेतु वियोग लखाई। ये भक्तों के सुख संप्रदान करने के लिए जो लीला होती है, उसमें हमारा परस्पर वियोग दिखाई देता है। सो मिटी कछुआ सर जाई, वो भी कालांतर में समाप्त हो जाएगा। जो हम सो सत्य अवध मजारा। हम जिस रूप में अभी आप सभी को दर्शन दे रहे हैं, सत्य कहते हैं कि विहरहि नित्य संग परिवारा, कि अपने परिवार के साथ हम अयोध्या में इसी स्वरूप से नित्य विहार करते हैं। कछ दिन बीते आई हैं मिथिला गलिन मझार। जय हो, कुछ समय के उपरांत मिथिला की गलियों में विहार करने हेतु अवश्य ही हमारा आगमन होगा। परिणय लीला होयगी संग सिया सुकुमार। और सुकुमारी सिया जी के संग
हमारा सुखप्रद प्रणय लीला संपन्न होगी। जनक लड़ाई थी जानती यद्यपि यह सब बात, यद्यपि विदेहराज जनक जी की परम लड़ाईती बेटी किशोरी जी सब पूर्व काल में हुई इन सब वार्ताओं को पूर्ण परिज्ञान रखती हैं, तदपि उच्चतम प्रेम सो विरह हृदय दुखदात। फिर भी उन महनीया के प्रेम का उच्चतम भाव ही उन्हें विरह जन्य दुखप्रद स्थिति का आलिंगन कराता रहता है। जौन वेश हम मिथिलाई है लखहु प्रिया मोहि चीन्हे पई है। हे प्यारी जू, जिस वेश को धारण कर हम मिथिला नगरी में आएंगे उस वेश का आप दर्शन करिए जिससे आप मुझे पहचान सकेंगी। सो स्वरूप द्रुत राम दुरावा राजकुंवर नर रूप दिखावा। यह कह करके प्रभु ने जो साकेत स्थित अपने स्वरूप में थे उसका तिरोधान कर लिया, उसको छुपा करके फिर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के राजकुमार के रूप में अपने नक्षिक सौंदर्य से ओतप्रोत मानव रूप धारण करके दर्शन कराया। कोटि मनोज लजावन हारा। प्रभु का यह राजकुमार का भी रूप करोड़ों कामदेव की अनिर्वचनीय सुंदरता को विलज्जित करने वाला है। सिंह ठवनि गति मति सब सोही। सिंह के सदृश शानदार सुंदर परम निर्भीक चाल है, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अपरिमेय पुरुषत्व सुशोभित है, जिसे देख देख करके सखियों का मन विमोहित होकर के द्रवीभूत हो रहा है। अमित अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। देख रूप सब भई विभोरी को हम कहाँ बिसरी सब गोरी। मनमथ विमोहक श्री राम जी अलौकिक सौंदर्य के साक्षात मूर्ति स्वरूप हैं। आचार्य श्री हमारे कहते हैं कि हे रसिक जनों, प्रकृति से सर्वथा परे उनका अनुपम सौंदर्य मन ही मन अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु वह वर्णनातीत है। छविराश श्याम घन सुंदर राघवेंद्र जो के अप्रतिम रूप सौंदर्य का दर्शन कर सब ऐसी आनंद विभोर हो गई कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। उन गौर सुंदरियों को सब विस्मृत हो गए। भो चित चेत कछुक छन माही देखें तहाँ न राम लखाही। कुछ समय पश्चात जब सब चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुई तो उन्हें अपने मध्य लावण्यामृत सिंधु श्री राम जी का वहाँ दर्शन नहीं हुआ। मन अधीर विरहा कुल सीता। श्री किशोरी जी मन में अत्यधिक अधीर व विरहाकुल हो गई। हृदय राखी प्रभु रूप पुनीता। प्रियतम प्रभु के परम पुनीत स्वरूप को अपने हृदय में यत्न पूर्वक सदा के लिए सुरक्षित रख लिया। लाज सकुच बस धरी उर धीरा। किशोरी जी ने लज्जा व संकोच वश अपने भावों को छिपाकर हृदय में धैर्य का अवलंब लेकर के अपनी प्रिय सखियों से धीर गंभीर वचनों में कहा। नित्य गान रस क्रीड़ा काला भूल गई जब तन मन बाला। रास स्थली में नृत्य गान संगीत और रसमयी क्रीड़ा के समय जब हम सब बालाएं अपने तन मन का अपूर्णतया विस्मय कर बैठी थी, तब स्वप्न लखी हम सुनहु सखी। हे सखियों सुनो, हमने मानव रूप में अनिर्वचनीय सौंदर्य के मूर्त स्वरूप एक परम श्रेष्ठ पुरुष का स्वप्न में दर्शन किया। परम पुरुष नर रूप दर्श दे कछु बात गही दुर्गो दृश्य अनूप। दर्शन कर उस दिव्य पुरुष ने हमसे कुछ गुप्त वार्ता की। ओह अनुपमेय दृश्य अचानक नेत्रों से ओझल हो गया।
आनंद धाम स्वप्न सखी देखी। हे प्यारी सखियों, मैंने आनंद धाम श्री साकेत का स्वप्न में दिव्य दर्शन किया। अब हृदय महर्ष विषेखी। अभी भी स्वप्न जनित विशेष आनंद की अनुभूति में मेरा हृदय निमग्न है। हम सब कही सुहावा। तब सखियां बोली है स्वामिनी जी, हमने भी इसी प्रकार के सुखप्रद स्वप्न का संदर्शन किया है और हमारा हृदय भी अपूर्व आनंद से ओतप्रोत हो गया है। कर विस्तार कहीं अरु सुनहीं, सिय सहित मन आनंद सनहीं। जो स्वप्न में देखा दिव्य स्वरूप श्री राम जी के दिव्य स्वरूप दर्शन का जो लाभ सब लोगों ने लिया, उसी स्वप्न की दिव्य वार्ता को परस्पर एक दूसरे से विस्तार पूर्वक कहने सुनने लगी। बोली सिया यस स्वप्न महाना, कहे सुने नशि जात दिखाना। तब समय का अतिक्रमण होते देख श्री सियाजू ने गंभीर होकर के सखियों से कहा कि ऐसे दिव्य रहस्य से परिपूर्ण स्वप्न को अन्य से कहने सुनने पर इसका प्रभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। काहू सन जन कहियो ऐरी, मोर बात रखनी तहिएरी। सबहि बुझाए मात ढिग आई, सखियां निज निज सदन सिधाई। अरे सखियों, इसीलिए स्वप्न की वार्ता तुम लोग किसी से भी न कहना। मेरी इस महत्वपूर्ण वार्ता को सदा यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर रखना। सखियों को समझा बुझा करके श्री सुनयनानंदवर्धनी जी ने अपनी अम्बा के समीप आई और सब सखियां अपने अपने सदन की ओर प्रस्थान की। माता सियहि गोद बैठारी। मैया सुनैना जी ने किशोरी जी को अपने गोद में बैठाया। छूमी बदन बहु प्यार सम्हारी। उनके मुख कमल का चुंबन कर विविध भांति से खूब लाड़ प्यार किया। भोजन मधुर स्वकर ही करायो। उन कोमलांगी सियाजू को श्रमित देख करके अपने स्वकरों से मधुर भोजन कराया और प्यार से थपकी देते हुए लोरी गा करके पुनः उन्हें रत्न जटित पलंग पर सुलाया। रतन पलंग पुनि सियहि सुआयो। यही प्रकार सिय सुरति शुभ, दिन दिन बढ़ती यथोर। मिली है कब रघुवंश मणि, सोचति हृदय विभोर। इस प्रकार प्रभु की मंगलमयी स्मृति जो सिया जी के हृदय में अनुदिन प्रकर्षतया वर्धमान होती जाती है, वे अधीर एवं रस विभोर होकर यही सोचती रहती हैं कि हाय कब रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी से मेरा सुखद मिलन होगा। राम हो चित सिय मह बसत, हृदय मिलन की चाह। उधर भक्त वत्सल प्रेम स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार के भी हृदय में सियाजू से मिलन किया। सियाजू के रूप माधुरी में सदैव रमण करते रहते हुए उनसे मिलन की उत्कट चाह भी उनको सदा वर्ण किए रहती है। मुनि मुख सुनि सुनि सुजस नित, बाढ़ई प्रेम प्रवाह। अपनी आत्म प्रेयसी की पवित्र कीर्ति गाथा मुनि देवर्षि के मुख से नित्य श्रवण करने से श्री राघवेंद्र जी के हृदय का प्रेम प्रवाह भी दिनों दिन प्रवर्धित होता जाता है। रघुवर सिय के प्रेम वश, बनी अंतः सिय रूप। सियासनी रस राम के, बनी हृदय नर भूप। श्री कौशल्यानंदवर्धन श्री राम जी का अंतःकरण श्री मैथिली जी के विशुद्धतम प्रेम के वशीभूत होकर श्री सिया जी का ही स्वरूप बन गया और उनकी आत्मस्वरूपिणी श्री विदेह तनया जी का हृदय भी राम रस का आकंठ पान करके प्रेम में सराबोर होकर के राघव जी ही बन गए।
कैसो यह द्वैतवर जान ही रसिक सुजान। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि यह द्वैत तत्व कैसा श्रेष्ठतम है, इसका परिज्ञान तो प्रेम तत्व विज्ञ रसिकों को ही है। क्योंकि एक ही दुई बन लसत है, क्योंकि एक ही पर ब्रह्म परमात्मा लीला हेतु दो रूपों में बिलसता है, और दुईमा है एक लखान, किंतु दो होते हुए भी एक दिखाई देता है। ते जान यह चरित सयाने, राम कृपा जय प्रेम समाने। यही प्रकार सिय प्रीति दिखाई, आगे कहाँ चरित सुखदाई। प्रभु की कृपा प्राप्त करके प्रेम का निष्दिन आहार कर उसी दिव्य रस में तदाकार होने वाले विज्ञ प्रेमी ही प्रभु के इस प्रकार के रहस्यमय चरित्रों का मर्म समझने वाले हैं। श्री सुमित्रानंदन जी आगे के कथा संदर्भ में कहते हैं, श्री राम जी के प्रति प्रीति का वर्णन कर अब अत्यंत सुखदायक प्रिया प्रियतम का विलक्षण मधुराति मधुर भावी चरित्र कहता हूँ। एक दिवस प्रिय मातु सुनैना, बोली जनक पाय परिबैना। हे आंजने, एक दिन अम्बा सुनैना जो ने अपने प्राणपति श्री विदेहराज जी महाराज के चरणों में प्रणत होते हुए कहा, हे नाथ, सुनहु नाथ मम विनय कृपा करी। आप कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। यथा हो य रुचि करहि सौर धरी। और आपकी फिर जैसी रुचि हो वैसा ही हृदय में विचार करके कीजिएगा। यद्यपि 66 वर्ष सुहाई, तदपि लगति श्यामा सरसाई। यद्यपि हे नाथ हमारी ललिजू मात्र अभी 6 वर्ष की ही हैं, तथापि श्यामा अवस्था की लगती हैं, अर्थात 12 वर्ष की बालिका के सदृश सुशोभित हो रही हैं। आहें विवाह योग सुकुमारी, सब विधि जानहि करहि विचारी। सब प्रकार से आपकी सुकुमारी को विवाह के योग्य जानकर आप उसके भविष्य पर विचार करें। पितु धर्म शास्त्र न मह भनई, सुता विवाह समय सो करई। हे प्राणधन, शास्त्रों में पितृधर्म का यही निरूपण है कि पुत्री का विवाह उचित समय से अवश्य कर देना चाहिए। जनक कहेउ भल कही पियारी। जनक जी महाराज ने अपनी प्राण प्रिया सुनैना जी के धर्म संगत बात को सुन करके कहा कि हे प्यारी जी, आपने ठीक ही कहा है। लाडली किशोरी जी को देखते हुए मेरे मन में भी यही प्रबल कामना है। निश दिन करहि सुसोच विचारा। हर निश में इसी सोच विचार में उलझा रहता हूँ कि विधि करहि ब्याह संभारा। किस प्रकार श्री लली जी का विवाह संपन्न करूं। सीतहि लायक बर प्रिय, दशरथ नंदन राम। गुरु सुबात अति रहस की, प्रथम सुनायो माम। हे प्रिय, अपने लाडली जी के लिए सब प्रकार से योग्य वर्तो मात्र रघुवंश शिरोमणि दशरथ नंदन श्री राम जी ही हैं। गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी ने अत्यंत रहस्य से परिपूर्ण इस बात का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रथम ही अभिज्ञान कराया है। निप दशरथ अरु हम प्रिय दोई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी और हम दोनों प्रियजनों का पूर्व में एक ही वंश था। एक ही वंश प्रथम का होई, यद्यपि बीत गई बहुतक पीढ़ी। यद्यपि अब तक तो अनेक पीढ़ियां बीत गई हैं और
सांप्रतम हमारी निम्नवंश की परंपरा का गोत्र भी तो बदल गया है। तदपि प्रीति निज कुल ही समाना, खाब पियब व्यवहार सुहाना। किंतु फिर भी अपने वंश के समान ही प्रीति की रीति का सुंदर निर्वाह, खाना पीना, परस्पर प्रेम संबंध इत्यादि सब एक सदृश ही है। अन्वेषण करने पर भी यत्किंचित भेद दृष्टि गोचर नहीं होता है। तनिक भेद नहीं जाय लखाया, दोनों वंश एक कर भाया। दोनों रघुवंश एवं निमिवंश एक सादृश्य को लिए हुए परम सुहावने हैं। के विधि बात चलावहु तहवा, बने न कहत सकुच है जहवा। किंतु मैं किस प्रकार लली के विवाह का वहाँ प्रस्तुतिकरण करूं, प्रस्तावना करूं, क्योंकि जहाँ संकोच है वहाँ कुछ कहते भी तो नहीं बनता। चलत बत कहीं बीच ही सीता, आई सखी सहभाव विनीता। यह वार्ता चल रही थी अम्बा सुनैना जी और राजा जनक जी के बीच में। तभी विनम्रता के साथ का साक्षात प्रतिमा श्री विदेह नंदिनी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आ गईं। आतुर बोली सखी सयानी, दाऊ सुनहि मोर बरबानी। स्वामिन सिया संग सब बाला, खेलन गई सुभग धनुषाला। एक सखी जो समझदार थी, सयानी थी, उतने अत्यंत आतुरता से कहा कि हे दाऊ जी, आप मेरी गरिमा युक्त महत्वपूर्ण बातों को श्रवण करें। स्वामिनी हमारी, हम सब सखियां अपने स्वामिनी जी सिया जी के साथ दर्शनीय धनुषशाला में क्रीड़ा करने गई थी। खेलन मिस धनु चक्कर देही, हम सभी सी सिया जी में परम अनुरक्त सखियां उनके साथ खेल खेल में धनुष के चारों ओर चक्कर काट रही थी। खेलत सिया शाटिका छोरा, क्रीड़ा के मध्य से ललीजू की रेशमी साड़ी का छोर धनुष में उलझ जाने से तथा जोर पड़ने पर धनुष अपने नियत स्थान से खिसक ही नहीं गया। जस जस घूमे सिय दय चक्रा, जैसे जैसे हमारी किशोरी जी चक्कर काट रही थी, तस तस घूमे धनु जनु भंवरा, वैसे वैसे धनुष भी वेग से भंवरे के सदृश घूम रहा था। हम सब देखी तहाँ खड़ी, विस्मय भयो अपार। बहु ऋषिया गति रोक, कहे कर शाटी निरुवार। हे दाऊ जी, हम सब स्तब्ध सी वहाँ खड़ी देखती ही रहीं। श्री किशोरी जी की विस्मयान्वित कर देने वाली लीला देख करके हम लोग अत्यधिक आश्चर्यचकित ही थी। पुनः किसी प्रकार किशोरी जी की तीव्र गति का निरोध कर हम सब ने उनकी उलझी हुई साड़ी को सुलझाया। यहीं पर आज कथा का विश्राम होता है। आगे फिर जो माधुरी लीला है उनका दर्शन हम लोग करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पण।